क्वेश्चन नंबर 59 है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड 2 पॉइंट ऑन y एक्सिस विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। भाई x एक्सिस पे ना दो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और वो दो कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, किससे? ओरिजिन से। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए यहां ओरिजिन से मैंने एक कोऑर्डिनेट ये ले लिया जिसकी वैल्यू मान लो x एक्सिस की a, ठीक है। तो x एक्सिस का फाइंड आउट करना है हमें पहले, तो y की तो जीरो होगी, सिर्फ x एक्सिस पे बन रहा है तो अच्छा। और दो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जिनकी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। तो एक तो ये हो गया और इसी ओरिजिन से एक -a वाला भी तो डिस्टेंस होगा। ओरिजिन से a इतने डिस्टेंस पे है, तो दो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए। तो पहला क्या है? प्लस का a और 0, दूसरा क्या है? माइनस का a और 0। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। प्लस माइनस a कोई भी वैल्यू हो सकती है, a प्लस का चाहे माइनस का, ये दोनों ही इक्विडिस्टेंट हैं ओरिजिन से। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे भी 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। अब y एक्सिस पे देखो, तो y एक्सिस पे हम क्या देखेंगे कि भाई x का तो 0 बनेगा y एक्सिस पे, लेकिन y का मान लो डिस्टेंस बनता है a, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है नीचे वाला ये माइनस में जाता है, तो इसलिए -a, और ऐसे ही a डिस्टेंस यहां ले लेते हैं y पे। तो x का तो 0 है और y का a, यहां पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और यहां पे नेगेटिव। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक तो 0 - a, एक 0 + a। तो y पे क्या बनेगा? x का तो 0 बनेगा और y का क्या बनेगा? +-a। तो x एक्सिस पे हमारा ये बन गया और y पे हमारा ये दोनों ही क्या है? इक्विडिस्टेंस है ओरिजिन से। ओरिजिन से बराबर दूरी पे हैं, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट x के आगे बराबर दूरी पे, दो कोऑर्डिनेट y के आगे बराबर दूरी पे। 60 नेम क्वाड्रेंट इन विच ग्राफ ऑफ पॉइंट a xy लाई व्हेन x 0 से ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होता है, कब होता है? यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। 0 से बड़ी वैल्यू होती है ना, माइनस में तो 0 से छोटी हो जाएगी। तो दोनों पॉजिटिव कब होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो इसका आंसर आ गया हमारा क्या? फर्स्ट। सेकंड है भाई x 0 से छोटा y भी 0 से छोटा, ऐसा कब होता है? जब माइनस में वैल्यू आएगी, x की वैल्यू माइनस में यहां पे है, y की वैल्यू यहां है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा ये, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट विद लेंथ p ऑन x एक्सिस एंड ब्रेथ q ऑन y एक्सिस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें लेंथ की, एक रेक्टेंगल की। तो लेंथ क्या दे रखी है हमें? p और x एक्सिस पे है जो कि, और ब्रेथ दे रखी है q जो कि y एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे देखो, x एक्सिस पे जो लेंथ है, मान लो ये p है यहां से यहां तक, ठीक है। अभी 5 छोड़ो, अभी p दे रखा है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। और यहां से यहां तक क्या दे रखी है हमें? q दे रखी है भाई, ब्रेथ इसकी q दे रखी है, लंबाई p दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है q हमें y एक्सिस पे दे रखी है, इसलिए y एक्सिस पे मैंने ड्रॉ किया। अब इन पॉइंट्स को मिला दो, मान लो ये p है और ये q से मिला दिया भाई हमने। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के चारों कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले पहला कोऑर्डिनेट ये लेके चलो, ठीक है। x पे कितना है? p, माइनस का p है ना x पे, x का आ गया -p, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं अभी। और y एक्सिस पे कितना है? यही पॉइंट, y एक्सिस पे यही पॉइंट कितना है? 0। ये पॉइंट सिर्फ x पे है ना, y पे तो है नहीं, इसलिए y का 0 लिखा। दूसरा कोऑर्डिनेट ये फाइंड आउट करते हैं भाई, x का कितना है? -p, और इस पॉइंट का y की वैल्यू कितनी है? q, यानी -q, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसकी फाइंड आउट कर लेंगे भाई। इसकी क्या होगी? 0 0, ओरिजिन है, तो तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 0, फाइनल कोऑर्डिनेट। अब ये जो डॉट है, ये जो पॉइंट है, ये सिर्फ y एक्सिस पे बन रहा है, x का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो y पे कितना बन रहा है? -q, ठीक है।
और x पे कितना बन रहा है 0, तो x पे तो 0 बनेगा, y पे -q। चारों के चारों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं। तो देख लेना इसको किस पे क्या बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ x पे बन रहा है, y का 0 आ जाएगा, यहाँ पे y पे बन रहा है, x का 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा -p -q, क्योंकि -p x पे -q y पे, ये 0 0 आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 4 -1 4 5। कोऑर्डिनेट लिखने हैं 2 पॉइंट के। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, x का 4 है और y का -1 है। तो x का 4 और y का -1, सबसे पहले हम ये ड्रॉ करते हैं भाई। x का 4 है, ठीक है, और y का -1, तो यहां पॉइंट आएगा 4 और -1। दूसरा क्या है, x का 4 y का 5, x का 4 और y का 5, 4 और 5, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। मिला दिया। अब इन्होंने क्या बोला है, इन दोनों ये जो लाइन सेगमेंट बनी, तो कोई भी 2 कोऑर्डिनेट लिख दो। ठीक है, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन लाइन, लाइन के ऊपर कोई भी 2 कोऑर्डिनेट लिख दो। भाई x का 4 y का भी 4, चाहे ये लिख दो, या x का 4 y का 3 ये लिख दो। मतलब इन दोनों के बीच में 4 और 5 और 4 -1 के बीच में कोई भी 2 कोऑर्डिनेट लिख दो। ठीक है, समझ गए भाई। तो ये हो गए हमारे सॉल्यूशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 63 क्या कहता है, अगर हम इन पॉइंट से, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट से हमें अगर कोई फिगर मिलती है तो कौन सी फिगर मिलती है, और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हमें बतानी है। तो सबसे पहले पॉइंट देखो, 5 और 0, x का 5 y का 0, ये पॉइंट हो गया भाई। दूसरा है 5 और 5, x का 5 y का 5, कहां गया, यहां आ गया, x 5 y 5। ठीक है, तीसरा है -5 5, x का -5 और y का 5, तो यहां पॉइंट आ गया ये। चौथा -5 और 0, x का -5 और y का 0 है, तो यहीं पे बनेगा, तो -5 और 0। अब जो फिगर बनी हमारी, कैसी फिगर बनी, एक इसको मैच कर दो। ठीक है, तो मैच करेंगे तो मान लो ये पॉइंट है अपना, ग्राफ पे सही आएगा। तो जो फिगर बनी, कैसी फिगर बनी, एक रेक्टेंगल फिगर बनी। कैसी बनी, रेक्टेंगल। तो पहले का तो सॉल्यूशन मिल गया हमें। इसका दूसरा पार्ट क्या है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस फिगर की क्या होगी। दोस्तों एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कोई मान लो फिगर है, जैसे मैंने यहां पे कोई फिगर बना दी, ठीक है, एप्पल बना दिया, ठीक है, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कोई लाइन किसी फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है ना रेक्टेंगल को, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो हम देखेंगे कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या लिखेंगे हम, वाई एक्सिस। ठीक है, 64 पे चलते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इक्विडिस्टेंट -40 और 40। एक ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है किसी पॉइंट का जो इक्विडिस्टेंस है, बराबर दूरी पे है, इससे भी और इससे भी, दोनों से बराबर दूरी पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 और 0 कहां बनेगा भाई, -4 और 0, तो -4 और 0 का ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो -4 0 हो गया हमारा ये पॉइंट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम x का -4 y का 0। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 0, तो 4 और 0 कहां बनेगा, 4 और 0 हमारा बनेगा यहां, ये बन गया भाई हमारा 4 और 0। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इक्विडिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट से ना एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे हो। क्या करेंगे, मान लो एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने, ठीक है, 6.5 के करीब, तो अगर इनको मैच करता हूं तो ये क्या होंगे, ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंस है और इस पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंस है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ना वो इक्विडिस्टेंट होगा,
दोनों से। अब तुम लॉजिक लगाओगे कि भाई क्यों होगा, तो बता देता हूँ। अब ये पॉइंट है, ये 4 यूनिट की दूरी पे है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये भी 4 यूनिट की दूरी पे है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है 4 0 का, वहां लग गया गलती से। ये भी 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। अब ये देखो, कोई भी पॉइंट लूंगा, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं भाई हमारे। तो कोई भी पॉइंट लूंगा ना, तो बेस तो इसका भी ये 4 है, इसका भी 4 है, और ये वाला डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, कॉमन डिस्टेंस है ना इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी। तो हाइपोटेन्यूज भी तो सेम आएगी इसकी, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी ये दोनों भी सेम आएगी हमारी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट, चाहे मान लो यहां से मिला दिया मैंने ऐसे करके, ऐसे यहां से मिला दिया मैंने ऐसे ऐसे, तो हर एक पॉइंट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब अगला क्या पूछा है इसने कि हाउ मेनी सच पॉइंट आर पॉसिबल। तो इनफाइनाइट कितने भी पॉइंट, चाहे माइनस में ले लो, ठीक है, माइनस में ले लो, वो भी क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी सच पॉइंट आर पॉसिबल, तो इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट, अनंत, अनंत वैल्यू होंगी, अनंत पॉइंट होंगे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 65। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 10 है और ब्रेथ है 8 यूनिट। लेंथ 10 है, ब्रेथ 8 है। इसका एक वर्टेक्स कहां लाई करता है, ओरिजिन पे। एक जो इसका वर्टेक्स है, एक जो इसका पॉइंट है, ये ओरिजिन पे यानी 0 0 पे हमारा लाई करता है, ठीक है। लॉन्गर साइड इज अलोंग एक्स एक्सिस। जो इसकी रेक्टेंगल की लंबी साइड है ना, यानी लेंथ है, वो एक्स एक्सिस पे लाई करती है। तो लॉन्गर साइड क्या है, 10 यूनिट। तो यहां से लेके, ये तो 7 तक के लिखे मैंने, मान लो 10 यूनिट है, तो ये कहां करती है, एक्स एक्सिस पे लाई, ठीक है। यानी एक्स क्या हो गया हमारा, एक्स जो पॉइंट है हमारा क्या हो गया, 10 और 0, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट आ गया हमारा 10 और 0 का आ गया। अच्छा, एंड वन ऑफ इट्स वर्टिसेस लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसका ना एक वर्टिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करता है। हमें सारे के सारे वर्टिसेस को फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल वर्टिसेस। तो यानी कि एक तो 0 0 हो गया, एक हो गया 10 और 0, एक यहां लाई करता है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, ठीक है। लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग 10 दे रखी है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हमें 8 यूनिट दे रखी है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग होगी वो, तो ये आ गई हमारी यहां से लेके यहां तक ब्रेथ, ठीक है, 8 यूनिट। अच्छा, अब करते हैं फिगर को फॉर्म। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट तो होगा एक्स का 0 और वाई का 8। इसको ऐसे करते हैं और इसको मिला देते हैं 10 से। और ये पॉइंट क्या होगा, एक्स का क्या है, 10 है ना, 10। वाई का कितना है, वाई का है 8 यूनिट, तो 10 और 8, चारों के चारों वर्टिसेस हमने फाइंड आउट कर लिए। क्या क्या लिखूं साहब भाई, सबसे पहले 0 0, क्योंकि एक तो ओरिजिन पे लाई करता है। दूसरा क्या है, इसकी लेंथ 10 यूनिट है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वाई का तो 0 हो जाएगा, तो 10 और 0। तीसरा क्या है, तीसरा है ब्रेथ 8 यूनिट है, तो एक्स का तो 0 हो जाएगा ये पॉइंट, और वाई का 8, तो 0 और 8। चौथा क्या है भाई, चौथा हमने अपने आप निकाल लिया भाई, एक्स का 10 वाई का 8, ये दोनों मिले तो 10 और 8, तो 10 और 8, ये चारों वर्टिसेस हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग पॉइंट 5 3। एक्स का 5 वाई का 3, ये पॉइंट आ गया हमारा 5 और 3। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 और 1, एक्स का 5 वाई का क्या है 1, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 5 और 1, ठीक है, 5 और 1 आ गया भाई, ओके। तीसरा क्या है 0 और 1, एक्स का 0 वाई का 1, ये पॉइंट आ गया हमारा 0 1। चौथा क्या है 0 और 3, एक्स 0 वाई 3, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 0 और 3। मिला दो, मिला देंगे, इस टाइप से कोई फिगर बनेगी, जब ग्राफ पे करोगे बिल्कुल सीधी आएगी। तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो पहले का आंसर हमें मिल गया कि क्या बन गया सर, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल फिगर बनी। अब इसका एरिया भी फाइंड करना है दूसरे पार्ट में, फाइंड आउट इट्स एरिया। कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया क्या होता है हमारा, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई लेंथ देखो इसकी कितनी है, लेंथ यहां से लेके यहां तक कितनी है, 5 यूनिट है ना, तो 5 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है
देखो अब यहां से लेके यहां तक तो 3 है भाई, यहां से लेके यहां तक 3 है और इतना पार्ट छूट गया इससे, यानी 1, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, यानी 2 यूनिट का हमारा ब्रेथ है। ठीक है, 3 में से 3 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 है, 3 में से 1 गया 2, तो यहां पे ब्रेथ आ गई 2, 5 दूनी हो गया 10। और एरिया में कभी भी क्या लगाते हैं, स्क्वायर यूनिट लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ये यूनिट है तो स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया आंसर। ठीक है, एक बार देख लो इसको।